दादा गुरु महाराज जी के भंडारे के पावन पर्व पर दिनांक 2 दिसंबर 2000 सुबह का सत्संग। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? खोजरी पिया को निज घट में खो। खोजरी पिया को निज घट में खो। जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तो भटको मत जग में, तो खोजरी पिया को निज घट में खो। तीरथ व्रत कर्म आचारा, तीरथ यह अटकावे मग में, ये खोजरी पिया को निज घट में खो। जब तक संत मिले नहीं पूरे, जब तक पड़े रहोगे अघ में, खोजरी पिया को निज घट में खो। नाम सुधारस कभी न पाओ, नाम भटको जोनी खग में, भटको खोजरी पिया को निज घट में खो। पंडित काजी भेख शेख सबो, पंडित अटके रहे डग डग में, खोजरी पिया को निज घट में खो। यह तो भूले विषय वास में, यह बर्मध से इनकी रग रग में, बर्म खोजरी पिया को निज घट में खो। इनके संग पिया नहीं मिलना, इनके पिया मिले काऊ साध समग में, पिया
खोजिरी पिया को निज घट में खोजी सतगुरु पूरे बहु समझावे सत्य वो तो कहे अलग में वो खोजिरी पिया को निज घट में को जय हरियो बच्चे और बच्चों, आज इस मुहूर्त का पहला दिन है। मनुष्य शरीर जो आपको मिला है वो मालिक को पाने के लिए आपको दिया गया। अपना जब से घर और अपना आनंद छोड़ा तब से मारे मारे अब अभी तक ठिकाने पर नहीं लग सके। और कभी कभी उसकी मेहर और दया होती रहती है कि कर्मों का हिसाब लेकर वो आपको मनुष्य शरीर में कभी कभी किसी युग में भेज देता है कि अब ये अब की बार मनुष्य शरीर पाके और मालिक को भज ले। साफ सुथरे रहो, गंदे मत। जब साफ सुथरा रहेगा तो सफाई करने की कोई जरूरत नहीं, साफ ही रहे। जब आप गंदे हो गए तो अब सफाई की जरूरत है। जब जीव यहां से घर से भेजा गया काल के देश में निरंजन भगवान को जब सौंपा गया तब आप उजले थे, बिल्कुल स्वच्छ और साफ थे। कोई आप में किसी प्रकार का विकार और गंदगी नहीं थी। जब ये गंदगी नहीं थी तो ये सब किस लिए ये जारी कर दिए कि तुम पुण्य करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो, पूजा पाठ करो, तीरथ। क्योंकि जब आए थे तब तो सब साफ थे, सब सुरते स्वच्छ थे, कोई पाप पुण्य की जरा भी गंदगी नहीं थी। तो उस समय पर ये बखेड़ा फैलाने की क्या जरूरत थी? उन्होंने ये सोचा कि ये साफ रहेंगे तो ये लौट जाएंगे, थोड़े दिन में अपने वापिस चले जाएंगे। और उनके सामने दिए हुए कितनी सूरतें वापिस लौट गई क्योंकि स्वच्छ रही। तब उन्होंने अपना धंधा ये पाप पुण्य का खोला कि इससे सूरतें, इससे जीव गंदे हो जाएंगे। और फिर वो जब खोजेंगे, तलाश करेंगे, साफ करने वालों को तो मिलेंगे नहीं। फिर हमको बहकाने का और फंसाने का बुरे और अच्छे कर्मों में बहुत मौका मिलेगा। और फिर ये लोग वहां जा नहीं सकते तो हम भी निश्चिंत हो जाएंगे कि हमारे इस देश से जो मांग के लिए आए उससे अपने देश में कोई नहीं जा रहा, सब ये रोके हुए। बात असली ये थी, उन्होंने सबने अपने अपने स्वार्थ में हमको यहाँ आकर के फंसा लिया। पहले तो बहुत लालच थी, लालच में फंस गए, बस आप गंदे हो गए। अब जब तक आप अपनी सफाई नहीं करोगे, ना कराओगे, तब तक वापिस नहीं जा सकते। शरीर तो आपको दिया गया, तो शरीर से क्यों गंदगी लाते हो? उसकी बात बोलो। क्योंकि सब गंदगी पाप पुण्य की उसी के ऊपर लगेगी। तो गंदे हो जाओगे तो इसको कौन धोएगा, कौन साफ करेगा? और तुम खोजोगे नहीं, और जब तक वो महात्मा नहीं मिलेंगे तो सफाई कौन करेगा? जो कर्म कर रहा हो तो साफ करता नहीं, जो गंदा हो गया वो तो साफ करेगा नहीं।
ना उसने कभी साफ किया, क्योंकि अपनी गंदगी साफ करे तो दूसरों की कर सकता, अपनी तो की नहीं, तो वो कैसे कर सकता। जो साफ हो, शुद्ध हो, निर्मल हो, वही आपको निर्मल शुद्ध बना सकता। तो इन्होंने अपने स्वार्थ में सब जीवों को बता दिया कि मेरा राज खत्म हो जाएगा, ये सब चले जाएंगे। तो उन्होंने अपना यहाँ सब विधान का फैलाव किया कर्मों का, और जीव को इसमें मिला दिया। अब इतने दिन हो गए कि जिसने आपको मांग करके लिया था उसको भूल गए, और जिनको काम दिया था उनको भी भूल गया। अब सबको भूल गया। और फिर देवी देवता नहीं, अगर ना होते, इसको आप मृत लोग कहते हो, फिर कहते हो दूसरी जगह स्वर्ग लोक है, तो तीसरा कहता है कि नहीं तीसरी जगह वैकुंठ लोक है, और चौथा कहता है कि नहीं भाई ऊपर में उसके बाद ईश्वर लोक है। तो अब ये है नहीं, तब तो कहा ना होते कोई क्या कहता, और लोगों ने उसको प्राप्त किया, तब उन्होंने कहा कि ये लोक है। और उन लोगों में जाकर के क्या क्या होगा ये सब बताया, और कितने देर रहोगे, वही रुक जाओगे कि कहीं ऊपर जाओगे नीचे आओगे। तो उन्होंने बताया कि वही सुख है, पुण्य का जो उनको सुख मिला भोग लेंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे। और इसमें फिर कुछ नहीं करोगे तो वही जो कर्म करोगे उसी का फल मिल जाएगा, फिर वही मिलेगा। जब वो मिलेगा तो सुख तो नहीं मिला। ऐसे कितने बार शरीर मिला और आपने खो दिया। बाकी पशु पंछी क्यों नहीं मिले, घूमते रहे उसी में, और कोई छोड़ा नहीं सका। अब महात्मा की जरूरत थी, तो सबसे बड़ी है कि कपड़ा आपका साफ है, तो धोबी की क्या जरूरत है। जब कपड़ा साफ है, सूरज जब साफ है, तो महात्मा क्या जरूरत है, तो साफ है। जब कपड़ा गंदा होगा तो धोबी की जरूरत पड़ेगी। या घर में धोबी बन जाओ, या धोबी रहे सबके कपड़े गंदे गंदे धोता हो, गंदा ही धोया जाता, साफ। तो जीव तो साफ आया था, उसमें महात्माओं की कोई जरूरत नहीं। अरे आप तो खुद ही महात्मा थे, सबको अपना अपना सबको बोझ था, सब आनंद प्राप्त किए हुए थे, सब आते और जाते थे, चढ़ जाते तो उतर जाते, सभी थे ज्ञानी, सभी भी ज्ञानी थे। लेकिन पीछे से जो चले गए वो तो लौट गए। लेकिन पीछे से लोगों को कि अभी तो भाई लाख बरस की उम्र है, तो उनके सामने फैलाव करे, दाना डाल दे, तो ये कभी न कभी मेरे कर्मों को, पाप पुण्य को अपना लेंगे, उससे ही मैंने हो जाए। तो बस उन्होंने डाल दिया। अब आप उधर का ध्यान भी टूट गया, और आनंद भी छूट, और नाम भी छूट गया, और जो उसे देखते थे वो भी छूट गया, सब छूट गया। अब आप इन जड़ चीजों में लग गए, अब बंदे हो गए, अब आप नहीं कुछ कर सकते। अब उसके लिए महात्माओं ने फिर ये कहा कि भाई महात्माओं की खोज करो, और निर्मल और साफ है तो आप गंदों को साफ कर देंगे, उनका काम यही है। और इसलिए आए कि भाई वहां तो सब गंदे हो गए, तो मालिक ने भेजा कि जाओ वहां, वो सब गंदे हो गए और लौट के आए नहीं, इतने जुग बीत गए, तो तुम जाओ उनको समझा बुझा के रास्ता देकर साफ सफाई करा करके उनको और नाम के साथ जोड़ करके ले आओ। तब महात्मा अभी 700 वर्ष के अंदर आए, तब उन्होंने सीधा इनको पहले तो कुछ सुनाया, समझाया, बताया, बताने के बाद कुछ रुचि आई तो सीधा साधा रास्ता बताया और कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम धोएंगे, तुम अपने आप को अपने धो नहीं सकते, तुम तो खुद ही, ये कपड़ा है खुद कैसे धो सको, वो हम धोएंगे। तो उन्होंने मन को और मतलब तन को ले लिया, कहा हम इसकी सफाई करेंगे। तो लेकर के फिर जिनको साफ किया, जब साफ हो गए तो सुरतों को नाम के साथ जोड़ के ले गए, तो बहुतों को पहुंचा दिया, सफाई करके
सबने कहा, जो साफ हुए सबने कहा कि मैं गंदा था, बहुत गंदगी थी, और गुरु महाराज ने सफाई करके घर पहुंचाया। जितने भी आए जो सेवक बने उन्होंने सबने कहा। अगर साफ रहते तो फिर वहां क्या जरूरत थी उनकी, और उनकी क्या जरूरत? तो सफाई की महिमा है। अब हम सब गंदे हो गए सबके, तो शरीर मिला था शुद्धि सफाई कि तुम साफ भी कर लोगे, रास्ता भी पा जाओगे, घर भी चल दोगे। अब उन्होंने सफाई की, रोज लादते रहे और लाद रहे हो, और फिर मतलब ये घर जाने की कोई बात ही नहीं सुनी कि घर जाने का कोई रास्ता है। तो सुन लेते तब तो कुछ बताने में और कुछ चलने में आपको आराम मिल जाता, सुविधा हो जाती तो हो सकती। अब आपके लिए दुर्गम घाटी है, कठिन रास्ते, ये करो ये करो ये करो ये करो, अब उसमें कुछ होता तो नहीं। वो तो सब मन इंद्रियों के खेल है, उसमें सूरत और नाम का कोई खेल नहीं। बस इंद्रियों मन को चाहे जहां मतलब ये ले जाओ लगाओ, इनसे कर्म करो, तो इन्हीं से बाहर ला दो। सूरत और अगर नाम का खेल होता तो भारी उतर जाता, ये सब बोझा ही साफ हो जाता। ये पोट की पोट जो है, पहाड़ के पहाड़ जो जमा किए हुए सब उतर जाता। तो कहने का मतलब मनुष्य शरीर आपको उस मालिक के पास इस फंसी हुई जीवात्माओं को पहुंचाने के लिए दिया काल ने, क्योंकि जो जो इकरार उनसे है वो उसे करना पड़ेगा। इकरार है उसका कि तुम कोई ऐसा कानून नहीं बनाओगे, मर्जी का कानून, जो उनकी मर्जी है वो करो। तुम ऐसा नहीं बनाओगे को बांध लोगे, उनकी इच्छा पर छोड़ो, करे न करे। तो सब उसके हुक्म से उन्होंने अपनी तपस्या करके मालिक को खुश करके और सब मांग लिया और आपकी इच्छा पर छोड़ दिया। जो आपकी इच्छा उसको करो, उसकी तरफ से कोई हुक्म ना मांगे और ना उसकी कोई मर्जी है। उसकी तो ये मर्जी है कि मनुष्य शरीर तुमको दिया गया, तुम डर कभी है कि मेरे पास आ जाओ, आना तुमने बंद कर दिया और वही रास्ता कहीं भटक गए। अब रास्ता सब भटके, रास्ता नहीं मिलता। तो ये सब आपको कर्मों के बोझे तंग कर रहे हैं, आलस ले आते, सुस्ती लाते, कर्मों के बोझे लड़ाई कराते, बुद्धि खराब कराते, ये सब काम करते हैं। और कर्मों के बोझे उससे आप कुछ कर नहीं पाते। तो जब निकट में रहोगे तो बोझा मतलब ये तुम्हारा साफ होगा, क्योंकि वो तो सत्संग है, उनकी दया दृष्टि सब पर पड़ती है। दया दृष्टि के अलावा और कुछ है नहीं। तो वो अगर पास में रहो, सन्मुख रहो, आते जाते रहो, सुनते रहो, तो सत्संग जल, जहां सत्संग सुनाएंगे तहां दृष्टि वो ले जाएंगे। तो सत्संग जल कोई भी पाए, कोई कैसा हो, उससे मतलब कुछ नहीं। मतलब तो यह कि जो जल पाएगा उसकी सफाई हो। वो तो परमार्थी दैविक जल है। ये जल यहाँ का जड़, ये जल नहीं है ना, ये जड़ अग्नि है, न जड़ पृथ्वी न जड़ आकाश, चेतन है। वो जिसको मिलेगा वो साफ होगा, बगैर साफ हुए रह नहीं सकता। लेकिन यह है कि करीब तो पहुंचो। अब हम अपने करीब नहीं जाते, दूर दूर रहते, क्या है दूर ही दूर। इसलिए वो अपनी सत्य वस्तु, सत्य धाम और सच्चा मालिक और सच्चा आनंद और सच्चा प्रेम और सच्चा जो अमृत है उसको आप पी नहीं पाते, मिलता नहीं आपको दूर दूर। इसलिए उन्होंने जोड़ दिया कि महात्माओं को। लेकिन जब चलोगे महात्माओं की तरफ, बीच में बहुत बहकाने वाले बेचारे कहा है, अपनी पूजा पाठ है, अपना ये अपना कर्म और धर्म है, ये गंगा बह रही जमुना बह रही, ये बिल्कुल तार लेने। तो जानवर भी तो पानी पीता है,
कभी आपने नहीं सोचा गधा भी पानी पीता, सुअर भी पीता गंगा जी का पानी, और मछली मच्छ, मगर ये जीव जंतु उसमें रहते ही उसी जल में, तो उनका तो छुटकारा लो। तुमने अपना सेपरेट अलग से एक बना दिया कि नहीं हम नहाएंगे तो हम ही तर जाएंगे और बाकी नहीं करेगा। तो तुमने बुद्धि से नहीं सोचा जल तो सबके लिए है कि जो पिएगा वो इसकी प्यास बुझाएगा। पशु हो पंछी हो तो जो उनको शरीर मिला उसकी प्यास है। आपको मिला आप पानी पियोगे आपकी प्यास है, ठंडी लगेगी आग चाहिए आपको, और चारा उनको लगता है तो उनको भी गर्मी चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन आप ये नहीं समझ पाते कि भाई जब सबको एक चीज मिली है तो उसमें तो कहाँ से है। आप चाहते हो हम नहाते हैं, छोटा आदमी नहाएगा उसका कुछ नहीं होगा, तो तुमने मतलब ये है कि आप हक्का को अपने ही समझा और होगा नहीं, धोखा खाना। जो चीज सूरज है कोई रोक सकता, कह रहे नहीं तुम धूप नहीं लोगे, कोई कहे तुम मुसलमान के नहीं मेरा तुम्हारा नहीं, ये कैसे हो सकता? वो तो सबके लिए है। इसकी रोशनी में इसकी गर्मी में तो सब आएंगे, आग को नहीं रोक सकता, तुम्हारे घर में नहीं पहुंचेगी, हमारे रहेगी। तो सभा के हवा के सामने खड़े होते हो कि नहीं इसको नहीं मिलेगी, हम ही को मिलेगी, उसको नहीं मिलेगी, वो सबकी। जो उसने सबके लिए बनाया इस शरीर को, जब बनाया तो सबके लिए, तो जब शरीर के अंदर जीवात्मा है तो सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं है। अब उसमें फंसा लिया कि नहीं है ये नहीं, सच्चे घर नहीं जाना चाहते, सच्चे रास्ते पे नहीं, सच्चे नाम को नहीं पकड़ना चाहते, और जहां कुछ नहीं उसको कहते ये है। इसी में भटक गए, भूल गए, और आपने अपने को भी खो दिया महात्मा और परमात्मा भी, और जो मालिक था वो भी चला गया। अब किसी की खोज खबर नहीं है। अब फाड़ फाड़ करके आके मिट्टी में, किसी पेड़ में, किसी में जल में फेंकते हो कि यहाँ से निकल जाए, तो वहां से कैसे निकलेगा? उसका तो रास्ता एक ही है, रास्ते से निकलेगा। बच्चा पैदा होगा तो ऊपर से थोड़ी गिर पड़ेगा। ये जो तुमने कहावत बना ली, नहीं वो तो जमीन से ही मतलब ये है कि ये हो गया, ये हो गया, ऐसा नहीं है। कोई भी पैदा होगा उसका तरीका है पैदा होगा उसका। आप उसको धक्कम धुक्का कर रहे हो खाली भ्रम में। सच्चा रास्ता था, सच्चा बोझ था, तब उन्होंने उच्चारण किया था कि भाई जब सचयुग में तुम आए थे सब विज्ञानी थे, सब हरि को, सब उस ब्रह्म को, सब पार ब्रह्म को, सब मालिक को सब प्राप्त करते थे, तब के सब। किसी एक के लिए नहीं कहा कि टूट गया, सब थे। अब पीछे बाद में जब तुम्हारे लड़के और लड़कों के लड़के और लड़कों के और बच्चे और बच्चों के बच्चे बच्चियां जो आए वो भूल गए, तो जगत तो सब थे। जब सब थे तो फिर उस बात को समझना चाहिए। सब विज्ञानी थे, सब ईश्वरदर्शी, सब परम पद के अधिकारी थे। उस समय पर कोई पाप, कोई पुण्य, अच्छा और बुरा, इस तरह का कोई धंधा नहीं था। अब ये सब धंधे हो गए, और उसको कहा तो रास्ते से फंस गए और रास्ते से निपट जाओगे। अज्ञान में फंसे, और जब ज्ञान मिलेगा तो धीरे से निकल जाओगे सीधा। तो आज ये इस मुहूर्त का पहला दिन है, और तमाम लोग चले आ रहे हो। कितने लोग आ गए आज ही। कल लोगों को अनुमान नहीं था, लेकिन हमने कहा था कल शाम को सत्संग में कि कल आप देखिएगा, और कल तो पहला दिन है, आप इसको देखिएगा। आपने अंदाजा नहीं किया होगा इतने लोग चले आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं। तो यही बुद्धि से सोचो कि इन लोगों को किसी चीज की प्यास है, और जब तक वो नहीं मिलेगा जल तब तक इनको संतुष्टि नहीं। तो प्यास यहाँ कोई और तो कुछ होता नहीं, यहाँ तो सीधा साधा है भगवान का भजन।
इधर करो इधर लो, तुम कुछ नहीं करो, जो कर रहे हो तो तुमको रोज नहीं मिलता। ये सब चिल्ला रहे। कारखाने में हमसे महीने भर 2 महीने 3 महीने काम कराया और तनख्वाह नहीं दे रहे। सरकार के दफ्तर हमसे काम कराए, तनख्वाह यार हो रहे, यार हो रहे, अब कैसे खर्चा चले। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, तो इतनी मेहनत ले ली तो मेहनत का कुछ ना कुछ तो फल देना ही चाहिए, फिर कैसे चलेगा। अब यहाँ ये कह रहा है, ये तुम लो, आत्म मेहनत करो, इधर करो, मेहनत कर दो। अब इससे और क्या सबब होगा, और इससे सीधी सादी यानी बात समझने वाली और क्या होगी, कभी इधर करो इधर दो, और जो करते हो नहीं मिला उसके लिए रो रहे। हमने मेहनत की, हमारा भाई ले गया, उसने कुछ नहीं किया, वो ले गया, हमारा हमने मेहनत की, हमारा बाप ही ले गया, तो बाप कहता लड़के ले गया, हमने रखा था कमा के, इसको पाला पोसा यही ले गया। अब ये है सब तो सुलूट मची हुई। तो मेहनत करते हो उसका ये मेहनत अकारत है, आपके कारगर नहीं होगी। और ये जो मेहनत है भजन की, मनुष्य रूपी तन में भजन, ये कारगर होगी, इधर लो इधर, ये तुम्हारा, और ये मेहनत करोगे तुम्हारा नहीं है, तो इसका इसके लिए करो, तो ये खाली हो जाएगा कि ये पढ़ा मेहनत, ये भी पढ़ा मेहनत करने वाला, और ये सब सामान पड़ा जो इकट्ठा किया था। और इसमें जो जीवात्मा रहती है उससे मेहनत करोगे तो तुमको नाम मिल जाएगा, उसके साथ हो जाओगे, अपना धन मिल गया, तुम भी उसी को पकड़ के तो उतरे हो, तो अपनी चीज चढ़ने वाली मिल गई, और चढ़ गए तो फिर देख रहे हो चढ़ करके ये सब दिखाई देता है। सब ये क्या है, कितने चढ़ रहे, कितने चढ़ के उतर गए, और यहाँ भटक रहे कितने, सब वहां से दिखाई देता है। जैसे सूरज निकला सब दिखाई देता, ये पेड़ पालो, मकान, आदमी, पशु पक्षी, ऐसे ही ऊपर में चढ़ो और तीसरी आंख को जब खुले तो ये सब दिखाई देता है, एक एक चीज दिखाई देती है। अब वहां उजाला कुछ और है, ये उजाला गंदा है, वहां उजाला मटमैला नहीं है, इस तरह का जैसे क्या जो साफ है, तो सब वहां की उजाले में प्रकाश में सब साफ दिखाई देता है। उससे ऊपर जाओगे और साफ है, और साफ दिखाई देगा। तो जितना ही अभी आंखें काम नहीं करती, लेकिन अंदर की आंख, तो जहां तुम बैठे हो वो अगर मतलब ये तो वो दिखाई देगा, ऊपर जाओगे तो ऊपर भी दिखाई देगा। इधर करो इधर लो। आपको कहते हैं भाई रोज भजन किया करो, सुबह ध्यान रोज किया करो, सब बात बेकार ना समझो, मेरे कोई मतलब नहीं है, और वैसे ही काम का ही फंसे समय खराब कर रहे हैं। और आपको ये नहीं मालूम कि हीरा जवाहरात इस समय को खोते हो उसकी कोई कीमत नहीं। दुनिया में सबको रख दीजिए, अगर एक श्वास भी बेकार चली गई तो बस समझ लीजिए उसके लिए कोई धन नहीं। और आप इस बात को और रोज समझाते हैं बहुत मेहनत करके कि भाई तुम समझ जाओ, तुम्हारी बात समझ में आ जाए, लेकिन नहीं। तो असली काम क्यों नहीं करते हो? नकली काम में तुम लगे पड़े हुए बिल्कुल एकदम से। अब असली काम करते रहो। अब जब से लोगों ने असली काम शुरू कर दिया तब से लोगों को होने लगा, और नकली काम कर रहे थे तो हमने कहा भाई इनका नुकसान हो जाए तो क्या जरूरत है, चलो अब सीधा ही चलो। पहले तो इनको बताया कि देखो भाई इससे कुछ नहीं होगा, अब ये है अभी अब इसको सच्चा भजन, रास्ता तुम्हारे अंदर ही से खुलेगा। कपाट बंद है, उन लोगों में उन देशों में जाना है, ये सब कपाट बंद हो गया, उसको खुलवाओ, और जो बताया जाए उसको करो, खोलो। कुछ तो मेहनत करो, कुछ कुछ कर देंगे, वो महापुरुष करेंगे मेहनत। ये कपाट खुल जाएगा, इसके खुलते ही तुम तब कहोगे कि ये क्या है, कुछ नहीं। तब बोलोगे कि यहाँ है क्या, यहाँ कुछ भी रचना नहीं है, जो रचना ऊपर की है, और ऊपर तो देश है सबका, और वहां ऊपर से विस्तार में तो ये छूटा है। अब तुम क्या कल्पना कर सकते हो जब भूल गए हो कि वो देश ऐसा होगा? आपको उसकी कल्पना क्या? इसको देखते हो, अब अंधा देख करके अगर तो कल्पना कर लेगा कि हमने देखा था, लेकिन अंधा ही जल में
तो कल्पना नहीं कर सकता है उसको इतना बड़ा देश है और इतना बड़ा समुद्र है और इतना ये है और जंगल और पहाड़ बड़े बड़े शहर है और बड़े बड़े ऊंचे मंजिल के, तो कहेगा ऐसा दूसरी बात। अब तुम अपने देश को भूल गए। जब उस समय तुमको याद था तब तो ठीक था कि हमने अपना देश छोड़ा, यहाँ कहा परदेश में और यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, तो घबरा गए थे। और अब उसको भूल गए तो आप कल्पना, तो देश तो ऊपर है, यहाँ क्या पर ऊपर से नीचे रच लोगे, क्योंकि वो चेतन देश रूहानी चेतन देश है। वहां पर मतलब ये है कि इस तरह का मोटापन और ये मसाले का ये कुछ नहीं होता, चेतनी चेतन है वहां। और दूसरा तो कितना बड़ा देश है। जब आपको ये सुनाते हैं कि तुम कितने खरबों और शंखों सीधे भागो और करोड़ों वर्षों तक एक सीधे रफ्तार में भागते रहो, तभी उसका पता नहीं चलेगा कि कहां तक है। कि मनुष्य शरीर 5 तत्वों का पूरा, और इसमें भी तुम गलती करोगे तो फिर मैं तुम एक तत्व की कमी करूंगा तो तुम पागल हो जाओगे। तब लोगों को ये नसीहत मिलेगी कि आदमी भी पागल हो सकता है। अभी तो आप जानवरों को समझते हो पागल, उनकी बोली भाषा तो जानते थे, लेकिन जानवर होशियार है, बहुत होशियार, बस आप नहीं समझते इसलिए उसकी होशियारी कुछ नहीं। अब पागल हो जाएगा मनुष्य शरीर में तो क्या करेगा। एक तत्व की कमी हो गई और वह तत्व की कमी हो गई तो पीछे का याद नहीं रहता और आगे का वर्तमान का तो उसको याद है, आंख से देखेगा फौरन याद हो जाएगा, लेकिन पीछे और आगे का नहीं, का आगे क्या हो और पीछे क्या हो। इस तत्वों की कमी में यही होता है। सुनते तो सब वहां है, जो इसमें है ये उसमें, इसी से उसकी सुनते उसमें गई पशु पक्षी, उसमें कोई, लेकिन ये उसमें मृत्युलोक में अमोलक रखा मनुष्य शरीर थोड़े दिन के लिए। लेकिन हम ऐसे हो जाते हमेशा रहेंगे, हम चारों युगों में रहेंगे और चारों युगों से ज्यादा रहेंगे। काम तो इस तरह का भाग दौड़ के कर रहे हैं कि अब हम ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। अब बस वही तुम्हारे वहां गए जाते जाते बस कदम गिर गया, लड़खड़ा गए, गिर पड़े, बस ठोकर लगी और चले गए। देर क्या हो सकती है उसको निकालने में। इसलिए मनुष्य शरीर भजन के लिए आपको मिला और कुछ काम तुम अपनी कमजोरी से कर लो, खेती का, दुकान का, दफ्तर का, लेकिन क्यों इतना करते हो, ये उसमें तल्लीन रहते हो। अरे जितनी जरूरत है उतना करो और फिर अपना काम करो। शरीर की रक्षा के लिए थोड़ा समय और आत्म रक्षा के लिए ज्यादा समय, ये तो आप समझे नहीं, इसमें विश्वास ही रहा। आप महात्मा थोड़ा समय देते। हमने गुरु महाराज को देखा, सूरज नहीं अंधेरे में चले गए, एक छोटी सी खुरपी ले ली, हमने खुद देखा, सुनी हुई बात थोड़ी करती। खुरपी ले लिया तो हमने पूछा कहाँ गए, रोज चुपचाप चले जाते, गुरु महाराज तो कहा चले जाते। और दिन भर 1 बजे 1:30 बजे तक वही जंगल में खेतों में रहे और इतनी सी घास लाए, कितनी देर लगे छोड़ करके। हमने तो 15-15, 10-10 मिनट में घास इतनी छोड़ ली, इसलिए छोड़ करके वही खेत में से। तो हमने इतना समय तो ऐसे देखते रहे, फिर गए उधर तो खेत में बैठे अपना चुपचाप अपने भजन पे बैठे। तो चले आए डर की वजह से कि तुमने बड़ी गलती की, वहां गए, वहां देखा, जान लिया कि जाते हैं वहीं बैठ जाते। तो समय इतनी सी मतलब ये है कि घास ले आना और गाय को खिला देना, मतलब ये, और गाय को उतने में पेट भर जाए, उसमें से भी छोड़ दे। और दूध काम दे थी, जब चाहो कोई आ जाए फौरन दूधो और दूध के दूध निकालो, कोई चाय चूल बना दो, दिन में 20 बार वैसी गाय इस तरह के। तो हमने देखा गुरु महाराज को कि वो कुछ नहीं, और सब पालन तो कहा करते थे, अरे भाई उसने सबकी प्रारब्ध बनाई है, तुम लोग क्यों चिंता करते, प्रारब्ध बना के उसने रखा है, देगा। जब उसने प्रारब्ध मृत्यु की बनाई तो मृत्यु का सामान देगा। उसमें क्या, तुमको अपना काम कर रहा है, जिसलिए शरीर मिला अपना काम कर लो। तभी तो कहते थे भजन कर लो मेरे सामने,
क्या जितना ज्यादा समय दे सकते आप लोग कमजोर, तब वो कहते हैं ऐसा करो, कर लो ऐसा। जब कमजोरी है और कमजोरी निकल जाए तो कुछ नहीं, थोड़ा सा काम कर लो, बस हो गया, सब पूरा हो जाए, उसी में बरकत। अरे मालिक के साथ तो सब कुछ मिलता है, बरकत मिल जाए तो उसको तो छोड़ करके इसमें लगे पड़ेगा। होशियारी से चलो, अगर हमको कुछ साथ ले जाना तब तो ठीक है, आप इकट्ठा करो, मैं उसके लिए मना नहीं करता। जब आपको कुछ नहीं ले जाना तो यही का यही खत्म करो, इसी जगह पर चार की चीज कोई खत्म करो, तुम्हारे पास कुछ नहीं, पल्ले कुछ रहना नहीं चाहिए, खत्म कर दो और बस चलो, तो जा सकते हो आराम से। और तुम बांधे रहोगे कि हमारे पीछे चले, तो बस वासना है, वासना खींच के ले जाएगी, नहीं जाने देगी। अरे भाई मन की इच्छा की वासना है, इंद्रियों की वासना है, तो उसमें बांधे रहेगी। सूरज इसी जकड़ में तो जकड़ी हुई है, इस बोझे के साथ में तो नहीं निकल सकती है। तो आज पहला दिन है, आज हम आपको ये सुनाना चाहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं था, न यह मृतलोक था, न ये जमीन आसमान था, न जमीन थी आसमान, कुछ नहीं था। तो राजा रैयत हिंदू मुसलमान की बात कौन करे जब यहाँ को था। और स्वर्ग और वैकुंठ जब नहीं था तो ब्रह्मा विष्णु की क्या बात, वहां कुछ स्वर्ग ही नहीं था, उसका नाम ही नहीं था स्वर्ग, न मृतलोक का नाम था, नहीं सूरज का नाम था, नहीं चांद का नाम। और ईश्वर जो सैजल कमल में बैठे हैं वो भी नहीं थे, उनके लोग भी नहीं थे, न वो थे न उनके लोग थे। और जब ये नहीं रहेगा तो आप कहाँ रहोगे, आप यहाँ थे ही नहीं, यहाँ के बासिंदे ही नहीं थे, और यहाँ कोई रच नहीं रहती। ऐसे ही ब्रह्म है, वो भी नहीं था। कहोगे भाई ब्रह्म होगा और ब्रह्म की रचना वो भी वहां भी, तो जो वहां सुनते हैं, जो जीवात्माएं वहां पर हैं, वो वहां कैसे रहेंगे जब वहां कुछ था ही नहीं। अरे जब कुछ होगा तब तो आएगी, ऐसे कुछ नहीं आएगी। तो ये पार ब्रह्म भी नहीं था, और काल और महाकाल भी नहीं थे, कोई नहीं था। यहाँ के तुम रहने वाले नहीं हो, कोई नहीं था। ये सब आए हैं, अब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हमने इनको बैठा दिया, तो इसको राजा बना दिया, इसको ये बना दिया, बस यही तो बात। मालिक नहीं बनाया और आप उसी को गाली दे रहे हैं, उसी से मतलब बुरा भला कह रहे हैं, सब उसी के लगे हुए कुछ रहे। और वेद शास्त्र जो वो भी कहते वो नहीं है, जो कुरान पुराण है वो कहते वो नहीं है, उसी को गाली। अब ये गाली है और क्या, अरे आप सब लोग नहीं है, खोज से सब कुछ बतिया, वो कहते वो नहीं है। और तुम चलो तो देखो, तो चल गए तो पता चले यहाँ कुछ नहीं था। इसलिए आप अब यहाँ लाए गए हो और ला करके आपको अपने अधीन बना लिया है। अच्छा, और बख्शीश में तुम सब दिए गए हो, सब जीवात्माएं जितनी भी है, यहाँ की, स्वर्ग की, वैकुंठ की, ऊपर के लोकों में रहने वाले, सब बख्शीश को दी गई दान में। जैसे किसी को दान दे दिया तो देने वाले ने सोचा कि अरे भाई मेरे धन का तो बड़ा दुरुपयोग हो गया, अब क्या करें, दी हुई चीज कैसे ली जा सके, कैसे इसको लिए। तो तरीका होता है उसके लेने का, जबरदस्ती नहीं कर सकते हो कि आपने दे दिया। अब वो महापुरुष आते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं करते, और तो ये कहते हैं कि भाई इधर आओ, जो हम बताए तुम हमसे प्रेम करो, हम तुमसे करें, सीधा सीधा काम, तुम हमसे प्रेम करो, हम तुमसे प्रेम करें, हमारा प्रेम हो जाए तो हम तुम्हारे साथ चले जाते, खाली प्रेम। अब किसी को कोई लड़की पसंद आ गई, कहा नहीं हम तो इसी को चाहते हैं, बाप कहता कि नहीं उसी को चाहते हम जान दे देंगे, लड़की कहती है हम चाहते, तो जिधर लड़की जाएगी उधर लड़का जाएगा, जिधर लड़का जाएगा उधर लड़की जाएगी, प्रेम हो गया। ऐसे ही प्रेम कर, माँ बाप क्या चीज है, समाज क्या,
प्रेम करो सब छोड़ देगा। धन दौलत उसके साथ में कुछ नहीं है। कितने लोगों की मिसालें हैं कि लड़कों ने गद्दी छोड़ दी प्रेम में और लड़कियों ने छोड़ दिया सब कुछ, चले गए। ऐसे ही महात्मा कि हम तुमसे प्रेम करें, तुमसे करें, और आओ यहाँ घाट पर बैठो, तुमको खींच ले चले, देखो खुशी से चल देना। सिंहासन पर बैठ जाओगे और नाम सिंहासन है, उसमें बैठ जाओगे ले जाएगा, फिर कोई नहीं छेड़ सकता। वो इतना ही तो करते हैं कि भाई तुम प्रसन्न करो, हम कह रहे तुम्हारा झगड़ा छूट जाए। ये झगड़ा है, झगड़े में तो काम बनेगा, और तुम छोड़ते नहीं हो ना, उनसे प्रेम करो, और मतलब करते भी है तो उनसे मुख मोड़ देते, इसलिए फंसे हुए। ये देश तुम्हारा नहीं है, किसी का नहीं, न पशु न पंछियों का, जितनी जीवात्मा किसी का नहीं। अब सजा है तो सजा दे दी गई उसने अपने देश की कर्मों की, अब वो भोग रहे हैं। अब यह महात्मा तो पशु योनि भी छुड़ा देते। हमने गुरु महाराज को देखा कैसे जीव पकड़े उन्होंने, अच्छा जाओ जाओ, अब की बार जब मनुष्य शरीर पा जाना तो भजन करना, उन्हीं से कहते हैं। अब वो क्या समझेंगे, उन्हीं जीवों से कहते हैं जिनको पकड़ लेते हैं हाथ में ऐसे करके, वो कहते हैं जाओ अब की मनुष्य शरीर पा जाना तो भजन कर लेना। अब ये मतलब ये, अब ये तो महात्माओं की है, क्योंकि सुरते तो सब वही है, उसी मालिक की, किसी दूसरे इसलिए है वो तो दया ही बरसाते और उनके पास कुछ नहीं। तो प्रेम अगर आप कर लो तो ले जाए आपको, फिर क्या देना, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। काल काल के कर्म, काल का ये, काल का वो, काल का वो, कोई झगड़ा है तो वहां का कोई कुछ नहीं रोक सकता। प्रेम है, प्रेम में तो सब कुछ राजपाट सब छूट जाता है। हमने आपको बताया ना कि प्रेम में धनी मानी, जो सेठ से लड़कों ने प्रेम किसी से कर लिया तो बस उसी को चाहता है, हमारा मित्र उसको चाहता है, लेकिन वो मित्र नहीं था, वो तो इसलिए करता था कि सेठ है और उसने सच्चा प्रेम किया उनके साथ, तो माँ बाप का तो कहना नहीं माना। अब ऐसे उसके बाद अब वो मर गया तो उसके बाद धन दौलत जो था सब उड़ा दिया, अब हो गया तो भीख मांगे, खाने को नहीं मोटा है। तो असल में स्वार्थ है, उसमें फंस गया। वो तो स्वार्थ में नहीं फंसा था, लेकिन उसने फंसा दिया अपने स्वार्थ में, उसको बर्बाद कर दिया, और उसके बाद भी कुछ नहीं रहा। उसके बाद इसी तरह से हम फंसा लिए गए। अब महात्मा आते निकालते हैं, मेहनत कितनी करते हैं, बहुत मेहनत। इसलिए आज ये पहला दिन है तो सब लोग आ रहे हैं, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जिले जिले के सब कैंप लगे हुए अपने अपने जिले के, सबको जो पहले से आए और श्रद्धा से रखो, आराम से। सामान नहीं मिलेगा तो हम कुछ नहीं लगा सकते, सड़कों के किनारे लगाएंगे, कहीं भी लगाएंगे, अब उसमें रखो। आए हो सत्संग सुनने और भजन करने, तो पूरा सत्संग सुनो ताकि पूरी खुराक जब तक दूसरा कार्यक्रम ना हो तब तक लेके जाओ, और भजन करने में एकदम सतर्क रहो, सचेत रहो। वो तो जब तक महापुरुष को वो नहीं मिलेगा और रास्ता नहीं देगा और दया नहीं करेगा, तब तक तुम अपनी जीवात्मा को, सूरत को जगा नहीं सकते, तब तक तुमको बोध ही नहीं होगा। ऐसे ही रूप बनाए रहो, असली चीज ये है। तो आप लोग सब होशियारी से, समझदारी से सत्संग सुनो, और 9 दिनों में बहुत कुछ आपको मिलेगा, बहुत समझ आ जाएगा, बहुत कुछ मिलेगा। अंदर में या दिया न बाती तेल। अब गोस्वामी महाराज क्या लोगों को बता रहे हैं कि चरण कमल, न वहां तेल है न वहां बत्ती है, और न वहां दिया है वो जल रहा। बिना तेल के, बिना दिया के और बिना बत्ती के दीपक जल रहा है। वो कहा है या ये इसको हृदय, इस घाट पर आओ और इस घाट को साफ करो, देखो जल रहा, दम 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 दम। इस सूरज की रोशनी तो गंदी है और इसमें रोशनी तो फक रोशनी है एकदम।
तो जला दिया। तो कहते कहाँ है हृदय में? ये हृदय में, ये क्योंकि सूरत तो इधर बैठी है, उसमें अंदर आंख है, उसमें कान भी, चेतन तो वही है, उसमें नाक भी है। तो घाट पे बैठ के अपना घाट जिसमें गंदगी है उसको साफ कर लेगी तो वो सामने आंख खुल जाएगी और दिखाई देगा, दर्शेगा, देखोगे उसको कि उसमें कोई तेल नहीं, कोई बत्ती नहीं, कोई दिया नहीं। ऐसा करना। अब वो कितना मतलब ये सुख का तुमको आधार मिलेगा, ये सूरत को अपना बोध हो जाएगा, अपना ज्ञान कि मैं कौन हूँ, मुझ में क्या ताकत है, मैं कैसा हूँ, किस रूप का हूँ, सब उसको ज्ञान होता है उसी दिए में। कहते हैं जो हृदय घाट पर मिलेगा। बहुत लोगों को समझा रहे हैं, बोलो। परम प्रकाशित पुरुष को कहा बताऊं खेल। कहते हैं कि जो परम प्रकाश, उसके परे भी प्रकाश हो रहा। कहते हैं वहां जो जो खेल हो रहे हैं, जो जो रचना है, उसको क्या वर्णन कर देंगे। अगर स्वर्गीय की रचना को बताया जाए तो सुनते ही रहोगे कि बता रहे, तो देखने की चीज है, बताने की तो इशारा है, क्योंकि स्वर्ग की चीजें यहाँ भी नहीं है और वैकुंठ की भी यहाँ नहीं है, तो ऊपर के लोगों की कैसी होगी। तो जो जो उस परम प्रकाश में यानी दिखाई देता है वो तुमको कैसे बताएं जब तक उधर न जाओ, जब तक तुम्हारी आंख न खुले और वो दिया तुमको बिना तेल बत्ती के जलता हुआ न दिखाई दे, कैसे मालूम, कैसे बताएंगे। इसलिए तुम आओ घाट पर और हम तुमको घाट पर बैठा के और साफ करके तुमको ले चलेंगे और दिखाएंगे तुमको। बोलो। हे स्वामी मोहि अगम सुनाई, आदि अनादि नजर में आ। अब वो प्रेमी कहते हैं जिन्होंने प्रश्न किया, ये स्वामी आपने जो ये अकथ और अगम सुनाया, ये सब आपकी कृपा से हमने देखा। प्रेमी सूरत कहती है मनुष्य शरीर में हमने ये सब देखा। कहते हैं ये हमने देखा जो आपने सुनाया, तो आँख खुल गई, अंदर जा रही आ रही है, सब लोगों का, सब देशों का और सब ब्रह्मांडों का भ्रमण कर रही है, आती जाती, तभी तो उसकी समझ में आएगा नहीं, कैसे कैसे आएगा। आपने जो सुनाया वो सत्य है, इसमें कोई चीज असत्य नहीं। बोलो। वर्णन एक और समझावो, कर्म कला मोहि बाकी सुना। अब वो प्रेमी सूरत कहती है मनुष्य शरीर में, गोस्वामी तुलसीदास से पूछती है कि हमको कुछ और, जो कुछ हम पूछे वो कुछ सुनाइए हमको, क्योंकि ये जीवों के लिए एक शंका हो गई, एक प्रश्न उठ गया है कि जब इतने निर्मल, इतने पवित्र, इतने स्वच्छ वहां से आए ये सब जीव, तो ये क्या बात हो गई कि गंदे हो गए। बोलो। कैसे जीव कर्म बस डारा, जाका कहो मोहि निर्वाण। कहते हैं मुझे विस्तार के साथ में इसको बताइए कि जीव कर्मों में कैसे आ गया, पाप में, पुण्य में, अच्छे में, बुरे में, न्याय में, अन्याय में, सत्य में, असत्य में, इसमें कैसे ये लग गया कर। इतना निर्मल, इतना पवित्र, इतना प्रकाशमान ये जीव था, वहां से आया तो ये अभी हमको विस्तार से बताइए। गोस्वामी महाराज से प्रेमी पूछ रहे हैं। बोलो। कैसे जीव कर्म बस डारा, जाका कहो मोहि निर्वाण। कहते भाई जीव कैसे कर्मों के बंधन में ये कैसे मेला हो गया, कैसे फंस गया आकर के। इस बंधन को जो छुड़ाने का है वो मुझे विस्तार से उनको बताइए कि जीव कैसे छूटेगा। तो इसमें बन गया, ये कैसे बता, इतने आनंद को, सागर को, इतने सुख को, मतलब है इतने मतलब प्रकाश को छोड़ करके यहाँ कैसे फंसा। अभी फंस गया तो निकल नहीं पाता। तो इसका
कैसे निकलेगा? उपाय बता दीजिए, बोलो। कर्म की आदि अंत दर्शावो, जीव बंधा जस मोहि समझा। और वो हृदय पूछते हैं कि स्वामी, ये जीव जो है आज से लेकर जब से आया और अभी तक इस कर्मों में फंसा हुआ, ये मुझको सुनाइए, और इसके बाद छुटकारा कैसे होगा? तो पाप और पुण्य में इसमें सब में लग गया, इसमें फंस गया कर। अब ये बताइए छूटेगा कैसे? ये मुझे बताइए। अपना प्रश्न तो उनका है नहीं, वो तो जीवों का प्रश्न है। अपना तो काम कर चुके, उनसे करा लिया उनकी दया से। अब इनके लिए प्रश्न करते हैं छूटेंगे कैसे, इनके लिए क्या उपाय? वो विधि बताइए कि जीव कैसे छूटेंगे कर्मों से। अब तो आकर के ये लेपायमान हो गया, फंस गया, अपने आप तो निकल नहीं सकता। बोलो। जीव के गर्भाशा कीना, कर्म कांड कैसे चित। अब जीव आया नर शरीर में, इसको यहाँ निवास दिया कि लो तुमको मैंने घड़ा बना दिया और इसमें तुम रहो। तो जीव आया तो ये ऐसे कैसे कर्म करने लगा, एक कर्म कांड में ये कैसे लगा? वो पूछ रहे इसमें आकर के कैसे फंस गया? ये तो बहुत उज्जवल था, बहुत पवित्र था, मनुष्य शरीर में शुरू में आया था, तो ये कैसे इसमें फंसा? बोलो। कहो कि न कौन बधाई आशा, कस कस जीव कर्म में फासा। अब वो बहुत पूछते हैं कि ये आशा जगत की, नाशवान जगत की, ये किसने बनाई? इस आशा को किसने फैलाया? तो जीव तो पहले अकेला था, इसके साथ ऊपर से कोई नहीं आया, लेकिन जब ये त्रिकुटी में आया तो इसके साथ में पर्दा लगा दिया। शब्द स्पर्श रूप से लगाया, जब सैतल कमल में आया तो वहां इस पर पर्दा डाल दिया। शब्द स्पर्श रूप रसगंध और मन और बुद्धि और चित्त, अब इन सबको नीचे उतारा। तो जब आप वैकुंठ स्वर्ग में आया तो वहां 10 इंद्रिया, रजोगुण तमोगुण 10 और 3 13, और मन बुद्धि चित्त और अहंकार 17 तत्वों का एक और मसाला बना करके उसमें प्रवेश कर दिया। अब जब वहां से उतारा तो नीचे आकर के मतलब 5 तत्व, ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये घड़ा है, इसमें लाके बैठा दिया। अब उसने ये विधि विधान किया, ऐसे ला करके फंसाया उसने, ताकि वो अपना बोध, अपना ज्ञान, अपना होश, अपनी शक्ति वहां से विसर्जन करने लगे और धीरे धीरे यहाँ आते आते वो खत्म कर दे। जब इसके पास कुछ नहीं रहेगा तब हमारा मोहताज होगा, हमारे अधीन हो जाएगा, और फिर हम जिसमें फंसेंगे उसमें फंस जाएगा। और यही हुआ, वो असल में यही किया। ऐसे जीव नहीं फंसे, सुरते ऐसे फंसी नहीं, इस तरह से बहुत मुश्किल से फंसा गया है, बहुत तरकीब से फंस करके लाए। अब वही पूछ रहे हैं कि अब स्वामी, अब ये फंस गया करके कर्मों में, पाप में पुण्य में, कभी पाप किया कभी पुण्य, तो स्वर्ग मिल गया, फिर तो कहते फिर आया, तो फिर उसके बाद कर्म किया, फिर चला गया नरक में, फिर 84 में चला गया, तो इसकी था छुटकारा कभी नहीं हुआ। अब वो उपाय बताइए कि छुटेगा कैसे? और रास्ता इन सब के लिए पूछ रहे, बोलो। कर्म भूमि का कौन ठिकाना, क्यों कर यही मेल पटा। अब वो हृदय पूछते हैं कि स्वामी, ये कर्म भूमि स्थिर तो है नहीं, जो कर्म भूमि ये है, कर्म करने का जो विधान बनाया उसने कि पाप पुण्य करो तो कर्म भूमि है, ये तो हमेशा रहेगी, तो महाप्रलय में खत्म हो जाएगी। तो ये कैसे भूल गए कि ये कर्म भूमि है, यहाँ से हमको जाना। अभी यहाँ कहते हैं हिंदुस्तान हमारा, चीन में कहोगे हमारा चीन हमारा, वहां जल मिलेगा अमेरिका में कहोगे अमेरिका हमारा, फिर और जगह मिल जाएगा हमारा, तो तुम्हारा तो यहाँ कहीं नहीं। तुमने तो सीमित यानी देश बना लिया, देश तुम्हारा है नहीं। जहां देश तुम्हारा वहां तुम भूल गए, बुला दिया। देश स्वामी कैसे होगा, ये जीव कैसे छूटेंगे? हम उपाय पूछ रहे हैं सबके लिए, बोलो।
आदि अनादि भेद कस भूला, यह परबस है कर से। अब ऐसे कहते हैं कि स्वामी जब आया था तो आपने वो उस अनाज को कैसे भूल गया, और जब वहां था तब तो था ही। अब भूल करके हमारा मना कर रहा और उसको घर के ठौर ढूंढना चाहता, इनमें मिल जाएगा, चलो ये घर है, फिर कहेगा नहीं ये हमारा, हम इसमें से नहीं निकलेंगे, तो ये कभी पशु में जाएगा। अब पशुओं को अगर आप ऐसे डंडा चलाइए भाग जाएंगे, वो कहते हैं हमारे घर को निकालो, आदमी को मारिए तो भागेगा। अब ये घर में ढुके हुए, कभी ये घर कभी वो घर, कहीं हमारा है, इसमें फंस गया, अपना घर छोड़ दिया। जब अपना सुख का आनंद खा और स्वच्छता का जब घर छोड़ा तो अब परदेश में घर ही घर है, और ये कहते हैं घर किसी का नहीं, ये सामान ही किसी का नहीं, ये जल पृथ्वी अग्नि मिट्टी यहाँ की है ही नहीं, उसका एकदम नाश हो जाएगा। बोलो। रचि रयो कर्म करूर, मूर दियो बतलाई के, भटके भटके भरमाई, जाई नहीं घर आप। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं हृदय से कृष्ण, जब उधर से सत की तरफ से सतपुरुष ने इसको नीचे भेजा और काल के जीवों को हवाले कर दिया, तो इधर उससे बिछुड़ता यानी उससे अलग करते चले आए। जब पर्दों में ले आए तो पर्दों में डाल करके उससे अलग कर दिया। जब उससे अलग हो गए तो उसको धीरे धीरे करके कर्मों में फंसा दिया, कर्म करने लगे, उसको बिसर गए, रास्ता अंतर से भूल गए। अब वही बात वहां करके रास्ता बताते कि भाई ये दरवाजे से घाट से अंतर हृदय से दरवाजा जाता है, वहां पर बैठो, यही से तुमको रास्ता मिल जाएगा, और चल पड़ोगे तो रास्ता ही मिलता। चाहे जितनी पूजा पाठ करो, चाहे तीरथ और व्रत करो, चाहे जितना कोई किताबें पढ़ो, उससे क्या होने वाला। वो तो जो रास्ता जानता है वो तो उस महात्मा से मिलेगा, वो जब तक नहीं बताएगा तब तक इस कर्म क्षेत्र में भूला हुआ रास्ता क्या पाएगा। तो कहते हैं क्या करें उससे, इस तरह से जब मांग लिया जीवों को तो धीरे से नीचे उतार करके ले आया और भूल डालता है, और भूल डाल के पर्दों में डाल करके अब यहाँ बस उसने यहाँ कर्म भाषा बता दिया, तुमको इससे सुख मिलेगा, तुमको इससे आनंद, इससे शांति मिलेगी, इससे ही मिल जाएगा, इसलिए तुम भरपूर हो जाओगे, तुमको नाम मिलेगा, तुमको मान, तुम्हारी शौहरत होगी, तुम्हारी इसमें फंस गया। अब इसको कैसे लगा, अब यहाँ अहंकार उसको आ गया, इसी में तो फंसा और क्या। अगर तुम में कुछ नहीं होता क्यों फंसता, वापस लौट जाते। और जब यहाँ आए थे तो तमाम लोग वापस लौट गए, तमाम सोचते लौट गए, नहीं तो ऐसे नहीं। अब भूल पड़ गई, अब बिना महात्माओं के अब कोई इस भूल को मिटा नहीं सकता। ऐसे ऊंचे नीचे काम, पाप से पाप करो, पुण्य से पुण्य करो, उससे कुछ होने वाला, उससे और फंस जाओगे आप उससे, क्योंकि पुण्य का आप बदला लोगे और पाप का भी आपको बदला देना, बदले बदले लेते देते रहोगे, उससे छुटकारा तो नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। कहीं भी जन्मों भरो, कभी छुटकारा नहीं हो सकता। जब कभी मनुष्य शरीर पाओगे तो फिर यही बात आ जाएगी आपके साथ, फिर कर्म करो, फिर जो से पाप पुण्य में फंसो बस उसी में, और उसके बाद फिर चलो, ऐसे छुटकारा नहीं होगा। अब जीव को फंसा लिया, यहाँ स्वतंत्र इच्छा आपकी छोड़ी है, उसने बंधन नहीं लगाया, बंधन आप अपनी इच्छा से फंसो, हम तुमको कोई इच्छा नहीं देते, ये है, ये सामान है, इसमें फंस जाओ, तो आप अपनी इच्छा से फंस गए। अगर इच्छा आप अपनी हटा लो निकल जाओ। वही महात्मा कहते हैं उधर से हटो अपनी इच्छा से, तुम उधर से हटो तब चलो। तो जीव बेचारा क्या करेगा, तो करे क्या, उसके पास तो बस है नहीं, ताकत उसके पास है नहीं। अब निबल हो गया तो निबल को कोई नहीं दबाए, अब ये दशा इसकी हो गई। बोलो। तब तुलसी बोले यही भांति, रचना के संग कर्म सना। बस जब रचना की है तो मसाला ऊपर से उतार करके ले आए, उसी के साथ रचना होती जाएगी। ये सब मसाला सतलोक में था, वहां नीचे हिस्से में सब मसाला था, ऊपर से तो अब वो पहले से नीचे से उतार के भेजा, वो तो उनको
उनकी मौज थी। नीचे भेजा तो सतलोक के नीचे हिस्से में, ऊपर की तो सुरतें आई नहीं। और जो उसी मसाले के बीच में थी, उन्हीं सुरतों को गंदगी यहाँ छोड़ने के लिए भेजा गया, ताकि गंदगी वहां छोड़ देना, तुम चले जाओ। अब गंदगी साथ उतार करके ले आए और बड़ी तरकीब से रचना की है महाकाल पुरुष ने, फिर उसके बाद में पार ब्रह्म ने, फिर उसके बाद ब्रह्म ने, उसके बाद ईश्वर ने, फिर इनको आद्या महाशक्ति ब्रह्मा विष्णु महादेव ने बड़ी तरकीब से रचना की। ऐसे नहीं, अब वो तरकीब को जब तक न समझे तब तक वापस नहीं जा सकते। जैसे उलझा दिया, उसमें फंसा दिया है, अब किसी मकान में अंदर ले जाओ तो अंदर तो लेके चले गए, इसमें उसमें अंदर बड़ा मकान उसके ले गए और उसको वहां छोड़ दीजिए तो कहाँ जाएगा कि हम इधर जाए कि इधर जाए, बाहर जाने का कौन सा दरवाजा, तो उसी चक्कर में वो भटक जाएगा, वो दरवाजा नहीं मिलेगा। ठीक है, यह हाल हुआ कि उधर से ला करके इधर और फिर यहाँ कर्म क्षेत्र में छोड़ दिया, आजाद कर दिया, भटक गया। अब रास्ता नहीं मिलता, अब बिना महापुरुषों के रास्ता मिलेगा नहीं। है तुम्हारे सबके पास मनुष्य शरीर में रास्ता जाने का है और उधर से आने का भी वही रास्ता, एक ही रास्ता है। उसी रास्ते से आए, उसी से वापस जाओगे, वो भूल गए, वापस जाने का रास्ता भूल गए। अब यहाँ तमाम भटक रहे, डूब रहे। ये लोग पूजा से मिल जाएगा, दान से मिल जाएगा, गंगा स्नान करे, चलो वहाँ पूरब में चलेंगे, चलो वो देखेंगे, इससे यहाँ। और वो तो रास्ता तो आपके अंदर, इधर से जाना आपको, तो आपको घाट नहीं मालूम। अब महापुरुषों को पता है कि जब तक यहाँ नहीं बैठेगा तब तक वापस नहीं लौटेगा। भेद तो जहां से भूला हुआ ही खुलेगा। तो रास्ते से जहां आया, यहाँ आकर के वो नीचे हो गया, इंद्रियों के घाट पर आ गया तो रास्ता भूल गया। अब रास्ता बोलो। कर्म बिना जीव रच न पावे, रचना में क्यों कर आवे। क्या करेगा जीव? अब यहाँ कर्मों का विस्तार किया, उसके बगैर रह नहीं सकता। और कैसे कर्मों से विरक्त होगा, अलग थलग कैसे होगा, उसे भी नहीं मालूम। तो कोई ना कोई कर्म करेगा, पुण्य करेगा तो बोझा लगेगा, और पाप करेगा तो बोझा लगेगा इस पर बोझा लगता है इसी पर। यहाँ ये है दिल, उसका अंतःकरण हृदय की है, बहुत बड़ा हृदय। वो छोटा है, इतना सा नहीं है, बहुत बड़ा है, उसमें सब गंदगी जमा होती है। तो अब उसे तो कुछ पता नहीं। अब पुण्य में भी फंसेगा तो वो भी बोझा लगेगा, बोझा ही है, और पाप करेगा तो उसका भी बोझा लगेगा। तो अब क्या रह नहीं पाता, इसमें रह नहीं सकता, वापस नहीं जा सकता। अब कुछ ना कुछ करेगा जरूर, हम तो नहीं करेंगे। अगर वो समर्पण करना और धोना अगर जान जाए तो जितना भी पुण्य करे रो धो ले, जितना भी पाप करे रो धो डाले। और धोने की जुक्ति उसको मालूम नहीं। और वो दीपक धोने वाला जल्ला जो बिना बत्ती बिना दिए के दीपक जला, उसका पता नहीं। अपने महात्मा मिले तो पता है, ये आओ यहाँ सब धो डालो, सबकी दवाई करो, ये सब साफ हो जाएगा। तभी तो ये दम 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 चमकता है, दम दम करता है। इसी सूरत में बहुत प्रकाश है। अब यह है कि उधर मालूम ये होता है कि उस सूरत के प्रकाश के सामने इसका कुछ प्रकाश नहीं, सूरज का इतना प्रकाश है। लेकिन इतनी दूर से आई है तो जरा से एक बालू का कण उसके लाख हिस्से कर दिए जाए, उससे भी छोटी है, वो दोनों आंखों के पीछे बैठी, क्या पता चलेगा किस आले में आएगी। कोई मांस का, कोई मिट्टी का, कोई मतलब है अंश होता तो आता, वो तो चेतन का अंश है, पता ही नहीं चलता। इतनी दूरबीन किसके पास है कि इतनी सूक्ष्म चीज का पता लगा ले। तो लोग कहते हैं हवा निकल गई, पता नहीं इसमें कौन था। अब महात्माओं ने आकर के बताया, किसी ने कहा रूह है, किसी ने कुछ कहा, किसी का सूल है, किसी ने कुछ, संतों ने कहा भाई सूरत है। अपने अपने समय पर लोगों ने जो जो जितना ज्ञान प्राप्त किया उतना बताया, लेकिन संत कहते भाई ये तो सूरत है, ये वहां से आई है, वो वहीं जाएगी तभी इसका काम बनेगा। तो अब जीव को तो कुछ ना कुछ करना है। जब यहाँ कर्म क्षेत्र में आ गया तो चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, सो बन जाओ। जो आप पुण्य करोगे, जिसको दोगे उससे मिल लेना, वो फिर आपको देगा, तो उसके लिए आपको देह धारण करना है। पाप करोगे तो वहां 84 में नरकों में जाओगे, वहां तो वहां देना पड़ेगा, बोलेगा अदला बदला।
एक दूसरे सुरतों के जीवात्मा के साथ होता रहता। मिट्टी में डंडे मारो तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन जिसमें चलता फिरता और बोलता और सुनता देखता है उसमें मारोगे तो फौरन लग जाएगा। मिट्टी में नहीं लगेगा, उसमें नहीं। जीव को अगर तुम सताओगे मारोगे, चाहे आदमी हो चाहे जानवर पशु पंछी हो कोई हो, वो लग जाएगा, उससे आप छूट नहीं सकते। अब वो कहते हैं अब क्या करें, अब जीव आ गया और पाप उनका अधिकार ले लिया कि ठीक है पाप उनको तुम्हारी इच्छा जो कहो जो करो। उसने कहा जो चाहो सो करो, हमारी तरफ से कोई आदेश नहीं, न कोई मनाही है। अब तुम कहोगे नहीं भगवान कराता है, भगवान कुछ नहीं करता, कराता ये तुम्हारा ख्याल ही ख्याल है कि भगवान कराता है। अपनी इच्छा करो, अब पाप करो या पुण्य करो, अब उसमें फंस जाओगे, आप छूट नहीं सकते। अब इससे छुटकारा आपका नहीं हो सकता। बोलो। प्रथम अंश पुरुष से आया, यही संग लगाई माया। कहते भाई क्या करे, सूरत तो आई थी, सतपुरुष की अंश थी, ये तो अंश उसका था। बीच में किसी काल का, ईश्वर का या ब्रह्म का, पार ब्रह्म का, ये तो किसी का था नहीं, तो सतपुरुष की है। तो सतदेश से, सतलोक से, सचखंड से आई। अब क्या करे आकर के, और ये बर्तन आपको दे दिया उसने, आप गंदा कर दिया। उसी की वजह से दरवाजा बंद हो गया, आप रुक गए, नहीं जा सकते। दरवाजा जब तक नहीं खुलेगा तब तक आप उधर जाओगे, दाखिल कैसे होगा। तो है तो ये सूरत सतपुरुष। अब लेकर के मांग करके ले आए, अब यहाँ उसने फंसा रखा। अब महापुरुषों के बिना अब इस छुटकारा नहीं। बोलो। माया पर बस भया अधीना, या से आई आज्ञा से आप अपन नहीं की। क्या करे, अपना पद, अपना देश, अपना घर, अपने मालिक को, ये तो माया के बसीभूत हो गया। क्योंकि उसने भी तो यही रूप धारण किया, जो आपने रूप धारण किया वही उसने धारण किया। वो आया दिखाया, आप फंस गया, फंसे उसमें। अब उनको तो अधिकार मिला था, तो उन्होंने सुरतों को पा लिया। उन्होंने मतलब है माया रूप ये दिखा करके उसी में एक दूसरे को फंसा लिया। अब एक दूसरे से फंस गया। अब ना उनका छुटकारा और ना आपका छुटकारा। और वो अपना राज कर रहे हैं, वो भी नहीं जा सकते। उनको भी मालिक ने देश निकाला कर दिया। खुदा को उसको भी देश निकाला किया। जो सबका मालिक है उनको तो वहां से भेजा था, अब उनको भी देश निकाला कर दिया। तो वो आपको मतलब यहाँ फंसा रखा कि हम कैसे ऐसे रहेंगे। फिर हमको तपस्या करनी पड़ेगी, कितने युगों तक करनी होगी। तो हम मांग करके एक बार ले आए तो अपना राज तो चलाए, तो आप पर राज कर रहे हैं। और ये माया का विस्तार किया और सबके साथ माया लगाई है, एक का साथ नहीं। जहां भी जाओगे वहां, पशु पंछी में जाओगे तो माया, आदमी में आएगा तो माया, इसके साथ अब वो प्रबल हो गई माया और आप उसके अधीन हो गए। अब काहे को जाओगे वहां अपने घर में, अपने पुरुष के पास, जो अपना पिता है उसके पास कैसे पहुंचोगे। अब कोई मिल जाए महात्मा, वहां जाने आने वाला तो जा सकते, उसके सहारे से, उसकी मदद से, उसकी सेवा से जा सकते हो। ऐसे नहीं जा सकते, वो जा नहीं देगा। वो कहेगा हमारा हिसाब दिए जाओ, आप हिसाब दे नहीं सकते। और कहते तो है कि 10 करोड़ का जुर्माना, और कहां से गरीब देगा 10 करोड़ का। उसके बाद रहती खेती, अच्छा तो 13 साल की सजा, तो सजा बोल दिया उसको, यही है सजा। इसमें से निकाला 84 में, नरकों में दिया सजा दी, लाओ जुर्माना दो, हमारा कर्जा दो, नहीं तो चलो भोगो चल के। तो फिर वो सजा मिलती है। तो क्या करेगा, अब 84 से कौन निकाले, कौन नरकों से ले आए निकाल करके। सजा है, नहीं दे सकते हो, दे दो तो छूट जाओ। तुम्हारे पास देने का ही नहीं, सामान ही नहीं देने का। अब महात्मा अगर दे दे और वो दे दो तो छुड़ा दे। और महात्मा उनकी तरफ से कर्जा देते, तुम्हारे कर्जे को साफ करते हैं तो लेकर के ही तो दबाई करेंगे, तो उनका कर्जा दे देंगे, ले भाई ये तुम्हारा कर्जा भी है, तो कुछ नहीं बोलेंगे। जब तक धोएंगे नहीं, साफ नहीं करेंगे, तब तक नहीं छुटकारा होगा। अब ये सब महापुरुषों के ऊपर। बोलो। सतगुरु का इन भेद न पाया, बार बार भव में भर। अब सबसे बड़ी बात गोस्वामी जी ने कही कि भाई संत जब आए उस घर से, अपने देश से आए जहां से सब लोग आए बताने के लिए, तो उनको मिले ही नहीं।
उन्होंने खोजा ही नहीं। अगर खोजते होते मिल जाते तब तो घर का पता मिल जाता और चल देते, क्योंकि वो आते ही मदद करने के लिए, सहयोग देने के लिए आते। अरे जीवों को साफ करने के लिए आते, उनका काम ही यही होता, दूसरा उनका और कोई काम नहीं। तो ले जाते आप, तो कहते बार बार भव में, यानी चारों खानों में, नरकों में बार बार वही भरमता रहता, यानी जुग के जुग कितने बीत जाते, लौट करके मनुष्य शरीर में नहीं आता। ये है। बोलो। संतन की बानी नहीं चीना, जैसे जग में रहे अधि। क्या करे, जब संतों की वाणी वचन वाणी वो नहीं चिंता नहीं समझता है, तभी मतलब यह है कि इस माया के इसके अधीन रहेगा, इन्हीं कर्जों के अधीन पाप पुण्य यही करता रहेगा और क्या रहेगा, इसमें पता रहेगा। जीव का छुटकारा आप नहीं हो सकता। मिला है आपको अनमोल मनुष्य, ये बात है। ये तो पापी को भी अनमोल मिला और पुण्यात्मा को भी मिला है। दोनों को दोनों चीजें छोड़नी है, पुण्य भी छोड़ना और पाप भी छोड़ना। दोनों से जब छुटकारा पा जाएगा तो निकल जाएगा, और वो करेंगे माफ। जब संत आएंगे और जगत में आके ढंडोरा पीटते, लेकिन आप उनकी वचन वाणी को सुनते ही नहीं। आप कुछ ही लोगों को जगा के ले गए, पहुंचा दिया तो वैसे रहे, भटकते रहे। कहते नहीं मथुरा के हमारे पास अभी आए तो कल कह रहे थे कि हम लोग तो बहुत भूल में रहे, बस हमको धोखे में रखा लोगों ने। तो क्या, चिराग के नीचे अंधेरे में रहे, अज्ञान में, और हम भ्रम में रहे थे। लोग कहते हैं आप अब वही बात कहने लगे, अरे भाई तुमको असली चीज मिले उसको लो। यहाँ कौन सा मतलब ये है किसको धोखेधड़ी का काम है, सीधा साधा काम। अरे मनुष्य शरीर को जब काम में ले लो और जीवात्मा को छुड़ाओ जल्दी, अपने घर में पहुंचाओ, नहीं तो ये रपटनी जगह पर बैठी है बस सीधी चली जाएगी, कौन बचाएगा। तुम कहते रहो अपने मन से, अपनी बुद्धि से, ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं होगा। तो कर्मों का सब हिसाब है। वो तो जैसे आपकी दफ्तर में फाइल होती है कि सब कुछ लिखा रहता है उसके ऊपर में, वही तो सब देखा जाता, तो वहां वो सब लिखते रहते बैठ करके, वो तो सब लिखते रहते। जैसे तुम यहाँ से पकड़ के गए तो उन्होंने फाइल पेश कर दी, तुम देखोगे ऐसे आंख हो जाती है कि जिसके साथ जो कर रहे हो वो सब उसमें है, पूरा का पूरा उसमें। तो उसको कैसे इनकार करोगे कि भाई हमने नहीं किया, वो सब मारे तब पूरी फाइल उसी पर तो हिसाब होता, तुरंत 1 मिनट भी नहीं लगता, दिखाया हिसाब हुआ, बस के बाद सीधा वहां क्या देर लगती, वहां तो सीधा वहां किया और खान में उतार दिया। यही सोचते उतर के जाए, वही मन रहता, वही बुद्धि रहती, वो चित्त, वही प्राण, इसमें से निकाल के सब और उसमें वहां बंद कर दिया जाए। वो कारागार है। अरे भाई आपको कहाँ बंद करते हैं, शरीर को पकड़ा और ले गए उस दीवार में जाकर के बंद कर दिया। ऐसे वो दीवार है, इसमें से निकाला सूरत को और उस दीवार में बंद कर दिया। वही 5 तत्वों की दीवार है, उसमें जाकर सजा भोगो। इसमें कुछ कह सकते हो पीछे आगे का और अब का, उसमें कुछ नहीं कह सकते, उसमें खाली भोग है। अब जीव क्या करे बेचारा, बोलो। अच्छा बस करो, 1.5 घंटे हो गए और संयम से रहते हैं। गुरु महाराज की कृपा हुई थोड़ा और चल जाएगा, लेकिन संयम से रहते हैं बहुत कुछ। तो जमाना बहुत देखा, कितने जागीरदार, कितने जिम्मेदार और कितने राजे लुट गए और कितने सेठ साहूकार लुट गए और कितने नए बन गए और फिर नए से फिर बिगड़ गए, समझ गए। फिर उसके बाद में तो ये उलट पुलट तो जगत में होता ही रहेगा। ये तुम्हारा इसमें तो कोई सामान नहीं है। तुम जब नहीं था तो दुखी थे और तुमने सब कुछ इकट्ठा किया और चला गया तो तुम रो रहे हो, जब तुम्हारे पास रहा तो रो रहे हो। यानी ये सब रोने ही रोने का सामान है, इसमें कोई खुशी का सौदा आपने बाजार से नहीं किया और ये है बाजार। अरे किसी महात्मा से मिलते खुशी और प्रसन्नता का सौदा, अरे वो करते जिससे कि वो तुमको तो आनंद ही आनंद, खुशी खुश तुमको मिलता। अब ये दुख का सामान इकट्ठा किया, इसमें खुशी कहाँ, कहाँ इसमें आनंद है, उसमें कोई रस बनता है, लेकिन नहीं समझते हो। वही तो कहते हैं गोस्वामी महाराज कि भाई जब जब संत महात्मा आते हैं इनको जगाने के लिए तो इनकी एक बात नहीं सुनते, कैसे सड़क से निकल जाएगा, सड़क चले जाएगा, इनको क्या मिलेगा। और वेशभूषा से कुछ नहीं, हम भेद बना ले, चाहे काला चाहे पीला चाहे कुछ भी बनाए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। चाहे दाढ़ी रखो चाहे बाल रखो,
और जब तक वो महात्मा पूरे नहीं मिलेंगे तब तक ये कुछ होने वाला नहीं, समय खराब कर दोगे अपना अपना। इसलिए जिस काम के लिए आपको लगाया गया वो काम करो। घर गृहस्थी का काम उतना करो, आप देखो उतने ही काम करो जितनी जरूरत है, बाकी भजन देखो। तुमको तुम्हारे साथ बरकत कितनी सुविधा होती, तुम एक ही चीज को पकड़, लेकिन कुछ हाय 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 लगे रहोगे तो उसमें क्या होने वाला? हाय हाय में क्या हुआ? कितने दिन हो गए हाय हाय मची हुई है उसमें। इसलिए समझदारी से काम करो और मिलेगा तुम रोज खाने को, पेट भरने को रोज मिलेगा। और मोटा और महीन कपड़ा आपको रहने को मिला हो, क्या चाहिए? बाकी अभी हुक्म हो जाए कि चलो तुम्हारा समय पूरा हो, चलो अभी तो ये कपड़ा उतार दोगे, सब खत्म। कपड़ा भी तुम्हारा मरघट में जो दान लेने वाला हो, कह रहे क्यों जला रहे भाई, ये उतार के हमको दे दो, उसको नंगा करो, तो नंगा करके कपड़ा ले लेगा और फिर जलाओ नंगा करके, कपड़ा ये भी जल जाएगा वो भी जल जाएगा। इसलिए इसमें ज्यादा फंसो मत, जितनी जरूरत है जब तक सूरत इसमें रहे तब तक उसका काम कर लो, ठीक रखो। हम रोज आपको सिखाते हैं कि इसको सच को बीमारी बताने दो, संयम से रहो ना तो बीमारी इसमें नहीं आएगी। और संयम को खत्म कर दो तो बीमारी है, चाहे खाने की हो, चाहे देखने की हो, चाहे सुनने की हो, चाहे कोई भी हो। संयम बरतोगे तो बीमारी हो जाए और फिर निकल नहीं सकती। दवा दारू काम नहीं करती, संयम काम करता, तो संयम से रह गई, वो आदत दूसरी पड़ गई। इसलिए ये दवा दारू से काम नहीं होता, संयम बहुत बड़ी चीज। संयम आपका 99 फायदा और 1 दवा बस। और संयम तोड़ दिया तो 100 दवा खाओ, एक भी नहीं लगेगी आपको, और वही दशा हो गई। तो संयम से गृहस्थी में रहो, संयम से रहोगे, जो महात्मा बताए उस संयम से रहो गृहस्थी में। हम साधु किसी को नहीं बनाते। हमारे पास इतने लोग आते हैं, अभी तक देखेंगे कल परसों, तो हमने एक को भी साधु नहीं बनाया, किसी को साधु नहीं बनाया। कोई भी अगर साधु हो तो हम कहते भाई कपड़े पहनो, और कपड़े पहन के और भजन करो, तुमको रोटी मिल जाएगी। तुम सत्संगी हो गए, चले जाओगे तो रोटी तुमको खाने में, और क्या चाहिए? कपड़ा रोटी और भजन करो। अब दुनिया भर का बवाल लेकर के, जो गृहस्थ में बवाल नहीं हो तुम लेकर बैठोगे तो फिर क्या होगा? फिर तो तुम गए गुजरे। ऐसा काम मत करो। ये मैं नहीं कहता हूं कि तुम साधु रहे तुम फिर जाओ वहां, वो नहीं, तुम कपड़े बदल लो और इन प्रेमियों में रहो और भजन करो। खाने के लिए तो वहां रहो कि कपड़ा खाना मिल जाएगा, वो भजन करो, असली काम करो। ऐसे रहो, क्या दिखावा करते हो? कपड़ा खूब पहनो और खाना खूब खा लो, बस भजन करो, वो जरूरी है। बोलो जय गुरुदेव। अब थोड़ा सा आप भजन पे बैठे, थोड़ा भजन पे बैठ जाओ और सुन लो अच्छी तरह से। चाहे कोठरी में बैठो, चाहे अंधेरे में, या उजाले में, जंगल में, या खेत में, कहीं बैठो, सिर पर कपड़ा जरूर डालो, जिससे कोई भी अचानक में आ जाए तो मतलब वो हमारी आंख और हमारे कान न देख सके कि ये कैसे बैठे, क्या कर रहे हैं। उनको कौतूहल है तो सिर में थोड़ा कपड़ा डालो और फिर बैठ के ऊंचा ध्यान देकर घाट पर मन और चित्त को रोक करके और सूरत के कानों से ऊपर से जो आवाज आ रही उसको ध्यान देके सुनो, उसी को पकड़ना है। गुरुदेव